ये सारे मंदिर में जाना, वहां पर एक देवता होंगे और एक देवता का स्मरण होगा। पर शंकर भगवान की शिवालय में, हम शिव मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं तो वहां एक देवता नहीं रहते, इसलिए उसका नाम मंदिर नहीं होता, उसका नाम होता शिवालय। शिवालय का मतलब है जिसमें सब लय हैं, अर्थात 33 कोटि देवी देवता उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान है। एक शिवलिंग के पास में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। वो केवल अकेला शंकर का मंदिर नहीं होता, वो केवल अकेला पार्वती का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल गणेश का मंदिर नहीं होता, वो अकेला केवल शिव का मंदिर नहीं होता। शंकर भगवान का जो शिवालय है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, शिव मंदिर है, शंकर भगवान का जो शिवालय है, वहां मंदिर नहीं, वो शिवालय कहलाया है। शिवालय का मतलब है कि वहां मेरा देवाधिदेव महादेव अकेला नहीं बैठा है, वहां मेरा देवाधिदेव महादेव सबके साथ विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजमान, 33 कोटि। अब आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो। जब शिव मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में हम जाते हैं, तब कोई तुमसे पूछे कि अकेली शंकर जी के मंदिर में क्या मैं केवल शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रही हूं? तब आपको कहना चाहिए मैं केवल शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए नहीं जा रही, मैं अकेली शंकर भगवान को जब जल चढ़ाती हूं, केवल शिवजी पर अकेला जल नहीं चढ़ता, सारे देवता, सभी देवता वहां पर विराजमान रहते हैं। वास्तुदेव भी वहां है, पितृदेव भी वहां है, गरुण देव, वरुण देव, सभी देव वहां पर विराजमान है। इतना स्मरण जरूर रखें, पवित्र जगह पर, तीर्थों में, मंदिरों में तुम्हारे हृदय की भी पवित्रता होना चाहिए, तुम्हारे चित्त की भी पवित्रता होना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं मंदिर में, दो तरह के लोग जाते हैं। एक, मंदिर में भगवान का दर्शन करने वाला जाता है, और एक मंदिर में मंदिर की रंगत देखने वाला। इतना पैसा आता है, कहाँ क्या करते होंगे, सही से पुताई भी मंदिर की नहीं करवाते, ट्रस्ट क्या कर रहा है। हम मंदिर में गए तो मंदिर की केवल खामियां ढूंढने में लग गए। हम मंदिर में पहुंचकर मंदिर की केवल ऐप देख रहे, हम उसकी खामियां निकाल। दर्शन करने वाला मंदिर में खामी नहीं निकालता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो खामी नहीं निकाल रहा, उसको केवल एक से आस लगी हुई है, उसको केवल एक से मन लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त लगा हुआ है, उसको केवल एक से चित्त जुड़ा हुआ है। इसलिए वो कोई खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। धीरे कम कर दे बाबू, वो खामी निकालने को तैयार नहीं है, वो केवल उसकी चित्त वृत्ति, उसका मन, उसकी बुद्धि, वो केवल भगवान में लगा कर बैठा। बगुला कितनी ऊपर उड़ रहा है, दृष्टि
नदी में, तालाब में, बावड़ी में जो मछली है, उस मछली पर उसकी दृष्टि है। उड़ कितना ऊपर रहा है वो, पर उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नजर है, उसका जो ध्यान है, उसकी जो दृष्टि है, वो उस तालाब में, उस नदी में, उस सरोवर में, उस नदी के अंदर, उस सरोवर के अंदर, उस तालाब के अंदर मछली पर है। वो मछली पर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। बस मछली दिखी, बगुले ने पकड़ी। उसी तरह एक भक्त, एक शंकर का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, राम की आराधना करने वाला, भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला, उसकी जो दृष्टि होती है वो परमात्मा की ओर होती है कि बस परमात्मा को कैसे मैं प्राप्त कर लूं, भगवान को अपना कैसे बना लूं। उसकी दृष्टि बस वहां लगी होती है कि परमात्मा को अपना बनाना है तो कैसे बनाना है। भगवान को अगर मुझे अपना बनाना है, परमात्मा को अपना बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं? मैं भगवान को अपना बनाऊं तो बनाऊं कैसे? तीर्थ जाइए, मंदिर जाइए, देवालय जाइए, शिवालय जाइए, भगवान के दरवाजे पर जाइए, पर अपने हृदय की पवित्रता के साथ जाइए, अपनी चित्त की पवित्रता के साथ जाइए, अपनी बुद्धि की पवित्रता के साथ जाइए। ना जाने किसने तुमको नियम बना दिया, ऐसे ऐसे नियम ना जाने कौन बना देता है। अगर ऐसे नियम कोई बनाता हो तो हमको जरूर बताना, तो हम भी उसके चरण पकड़ लेंगे कि ऐसे नियम किसने बना दिए। किसने तुमको ऐसा नियम बता दिया कि गंगा जी नहाने जाओ, छिपरा जी नहाने जाओ, यमुना जी नहाने जाओ, नर्मदा जी नहाने जाओ, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो अपने तन का कपड़ा वहीं छोड़िया? ये कोई ने बताया तुमको? ये कौन ने नियम बना दिया? लोग नहाने जाते हैं, अपना कपड़ा वहां छोड़ जाते हैं। कपड़ा छोड़ दिया मतलब अपनी बीमारी छोड़ दी, अपना दुख छोड़ दिया, अपनी तकलीफ छोड़ दी। ये कौन ने नियम बना दिया? किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि किसी पवित्र नदी पर स्नान करने जाना तो अपने तन के कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाना। अपने तन के कपड़े को अपने उस घाट पर छोड़कर आ जाना, ये किसी वेद और शास्त्र और पुराण में नहीं लिखा। किसी सरोवर में स्नान करने जाओ तो घाट पर अपने कपड़े छोड़कर आ जाओ। वो कपड़े पड़े रहते हैं। अमावस्या के दिन स्नान करने गए, दिवाली के दिन स्नान करने गए, कार्तिक का स्नान करने गए, पूर्णिमा का स्नान करने गए, तुम्हारे तन का कपड़ा तुम वहां पटक कर आ गए, पटक कर आ गए। वो कपड़ा दूसरे लोग नहा रहे थे, पाँव में आ रहा है, लोगों को तुम्हारा कपड़ा छुआ जा रहा है, उससे तुमको दोष लगेगा। इसलिए जिस सरोवर में, तालाब में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, सरस्वती में, नर्मदा में, जिस पवित्र नदी में, जिस पवित्र सरोवर में, जिस पवित्र कुंड में तुम स्नान करो, उस कुंड की मर्यादा का ध्यान रखो कि हम उसको गंदा ना करें, क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवता आकर स्नान करते हैं और हम भी स्नान कर रहे हैं, तो इसको शुद्ध रखा जाए। इसकी शुद्धता का ध्यान दिया, उसमें गंदगी ना जाए। जल है तो हमारा कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल नहीं होगा। फिर हम कैसे अपने जीवन को जी पाएंगे? विचार, स्वच्छता का भाव रखें, निर्मलता का ध्यान रखें और भगवान से जब तुम लाड लड़ाने के लिए जाओ, बहुत बहुत सुंदर बात है, बहुत स्मरणीय आनंदमय बात है। हम कहेंगे जब तुम देव अधिदेव महादेव से लाड लड़ाने के लिए जाओ, तुम शंकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाओ, तुम शिव जी से विनती करने के लिए जाओ,
तब तुम्हारे हृदय की पवित्रता का भाव का ध्यान रखकर जाना। भगवान शंकर से, अपने हृदय से, अपने दिल से, उससे दिल की बात कहने के लिए जाना। दिखावे से शिव कभी प्रसन्न नहीं हुए, दिखावे से भगवान शंकर कभी प्रसन्न नहीं।